वेलकम टू ज्ञान क्लासेस SRKS। ज्ञान क्लासेस SRKS में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 12.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, और उस वर्ग में दो अर्धवृत्त है। वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। इसका नाम हम लोग को मिला हुआ है A, B, C और D। ये आपका दो इसमें अर्धवृत्त बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो इन लोगों का मिलान बिंदी है वो हमारा कहलाएगा, ठीक है, ABCD और ये बिंदी हमारा हो जाएगा P। तो कहता है कि ये जो हमारा छायांकित भाग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए। तो जरा सा गौर कीजिए कि इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा की लंबाई है 14 सेंटीमीटर और ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को अगर इस पूरे वर्ग में से घटा दें तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हल सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ठीक है, देखिए वृत्त का अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है। कैसे कि ये जो भुजा है, ठीक है, एक वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर है और यही भुजा जो है AD यही इस अर्धवृत्त का व्यास भी है। तो दिया हुआ क्या है कि अर्धवृत्त का व्यास बराबर है हमारा 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और नाउ इन दिस केस हम इस चीज को बहुत ही कम स्टेप में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो सीधा सीधा लिखेंगे। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, ये ABCD का क्षेत्रफल माइनस इसमें से क्या घटाने वाले हैं? दो अर्धवृत्त है, ठीक है, तो दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। मतलब कि ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर माइनस, देखिए दो है तो दो गुना अर्धवृत्त के पाई R स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का, तो आधा का कितना होगा? 2 से भागा कर देंगे तो ये और ये हमारा कट जाएगा। तो बचता है A का वैल्यू हम लोग बिठाते हैं 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू है 22/7 और R का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हुए हैं 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 कट जाएगा। देखिए 14 का स्क्वायर जो है वो होता है हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और 22 इंटू 7 करेंगे दिया जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जब दोनों को घटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल बचेगा उसका वैल्यू है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको आंसर यही पूछ रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। आप इसको एक तरीके से और बना सकते थे। कैसे? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल अलग निकालते, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुना करके दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते एंड आफ्टर दैट फिर यही बात लिखना पड़ता कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो काम वही करना था बट हमारा स्टेप बढ़ जाता। कम से कम स्टेप में हम लोगों को सॉल्यूशन देना होता है। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है
और क्वेश्चन को जो हम लोगों ने सॉल्व किया है उसको फिर से री एग्जामिन खुद से करने के लिए, रिव्यू करने के लिए हमारे पास समय होना जरूरी है। इसलिए एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट का बचत होना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई कि कम से कम स्टेप में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है, और ये उसी का एक उदाहरण है। इस तरह के अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारा हर एक अपडेट आपको मिलता रहे।